वेलकम टू मेंटोर्स जोन। आज हमारे बेसिक एक्सेल लर्निंग प्रोग्राम की फोर्थ लेसन है, जिसमें हम जो इफ कंडीशंस हैं उसमें से इफ की कंडीशन से दो बेसिक कंडीशंस हैं, सिंपल इफ और काउंट इफ। उसके फॉर्मूले को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल इफ। सिंपल इफ कंडीशन ऐसी है जिसमें एक डेटा आपके पास मौजूद है, न्यूमेरिक वर्ड्स का, चाहे कोई वो सेल्स की फिगर हो या कि कोई और फिगर हो, जिसके अंदर से आप जानना ये चाह रहे हैं कि किसी खास वैल्यू से ऊपर का अमाउंट कितना है। जैसे हम इसमें देखते हैं, ये सम इफ का फार्मूला जो है कि ये हमारे पास वैल्यूज हैं 4500, 12,000, 3,000, 9,000, 15,000। वैसे अगर हम देखें तो इसका टोटल बनता है 43,500। लेकिन हमें ये जानना है कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा का अमाउंट वो कितना है। जैसे अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस इन सब वैल्यू में जो 10,000 से जो बड़े अमाउंट हैं वो कितने हैं, उनका टोटल कितना है। उसके लिए मैं यहाँ ये फार्मूला है इसका, सम इफ का। ये इफ की कंडीशंस है, फिर उसमें टोटल करके सम मीन्स टोटल, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सम मीन्स सम, किसी वैल्यूज को टोटल करना, इट इज कॉल्ड सम। इफ एक कंडीशन है और एक वैल्यू है जो हम बताते हैं फॉर्मूले में। इस इन वैल्यूज में हम अगर ये जानना चाहें कि 10,000 से जो ऊपर अमाउंट है, जो ज़्यादा अमाउंट है, जो वो टोटल कितना है, तो ये इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज स्टार्ट, डी कॉलम जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इट इज कॉल्ड कॉलम, रॉ 7, इट इज दिस वन इज रॉ 7, D7 to D11, 15,000 this one, comma, semicolon, this ब्रैकेट। अब हम यहाँ वैल्यू देंगे, किस अमाउंट से ज़्यादा का हमें टोटल चाहिए, वो 10,000 हमने किया या मेंशन किया, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हम इंटर करते हैं, किसने अमाउंट बताया, 27,000 की वैल्यूज 10,000 की वैल्यू से ज़्यादा है। अगर हम वैसे मैनुअल देखते हैं तो एक ये वैल्यू है जो 10,000 से ज़्यादा है, ऊपर है, ये भी 10,000 से कम है, ये भी 10,000 से कम है, और एक है 15,000। अगर हम इन दो वैल्यू को टोटल करते हैं तो ये बनते हैं 27,000। अगर हम इसको फॉर्मूले को चेंज करते हैं, 10,000 की जगह अगर हम इसको 13,000 करते हैं, लाइक दिस, अगर हम इसको चेंज करते हैं, इसकी वैल्यू को, रिक्वायर्ड जो वैल्यू है हमारी जिसका हमें सम चाहिए, इसको हम 10,000 से चेंज करके इसको 13,000 करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि क्या रिजल्ट चेंज होता है। तो रिजल्ट इज 15,000, बिकॉज इस वैल्यू से हमने अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू को इंक्रीज किया, चेक करने के लिए कि फार्मूला कैसे वर्क करता है। तो अब इसने रिजल्ट में आया कि 15,000 की वैल्यू जो है वो 10,000 13,000 से ज़्यादा है, यानी एक ऐसी वैल्यू है सिर्फ जो 13,000 से बड़ी है। यही अगर हम इस फॉर्मूले को दोबारा चेंज करते हैं, हम इसको यहाँ मेंशन करते हैं 13,000 की जगह इसको चेंज करके हम करते हैं 5,000। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फार्मूला, नाउ द आंसर इज 36,000, मीन्स के 5,000 से बड़ी जो वैल्यूज हैं उनका सम जो है वो 36,000 है। तो ये है इसका फंक्शन, जिसमें हम किसी डेटा में से कोई रिक्वायर्ड अमाउंट से ऊपर के अमाउंट
की वैल्यू को जानने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब हम समझते हैं काउंट इफ का फंक्शन क्या है। ये सेम जो वैल्यूज है, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ी अमाउंट या छोटी अमाउंट कितनी है इन नंबर्स, तो उसके लिए हम यूज करते हैं काउंट इफ का फॉर्मूला। काउंट इफ का फॉर्मूला क्या है? जैसे मैं अगर जानना ही चाहता हूँ कि जो वैल्यूज हैं, ये टोटल 5 वैल्यूज हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे मैं लेस देन 4000 कितने अमाउंट्स हैं, इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा काउंट इफ का, इज इक्वल टू काउंट इफ रेंज ब्रैकेट ओपन H7 to H11 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन, it is called less than sign, less than 4000. I am giving the value of 4000 and I want to know about that how many values are less than 4000 in these values. Inverted comma close, bracket close. Then enter. The answer is 1. It means के इन वैल्यूज में एक सिर्फ वैल्यू है जो कि 4000 से, जो हमने जो मेंशन किया फॉर्मूले में, वैल्यू लेस है। अगर मैनुअली हम इसको देखते हैं तो 3000, ये वैल्यू जो 4000 जो हमने रिक्वायर्ड वैल्यू है, जिसे हम जानना ये चाह रहे हैं कि 4000 के अमाउंट से कितनी वैल्यूज कम है, तो ये एक वैल्यू है जो कि 4000 से कम है। अगर हम इसी फॉर्मूले को चेंज करें, लेस देन की जगह हम यहाँ चेंज करते हैं ग्रेटर देन, और अब काउंट इफ का फॉर्मूले से हम ये जानना चाह रहे हैं कि 4000 की वैल्यू से बड़ी वैल्यूज नंबर्स में कितनी है। तो हमने यहाँ साइन चेंज किया, लेस देन से चेंज करके हमने ग्रेटर देन किया, देन एंटर। नाउ द आंसर इज 4। हम इसको देखते हैं, 1 2 3 4। तो काउंट इफ के फॉर्मूले को देखिए बहुत ही सिंपल है, हम दोनों तरह यूज कर सकते हैं। हम किसी डेटा में से लेस देन वैल्यूज, नंबर ऑफ लेस देन वैल्यूज भी मालूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ ग्रेटर देन वैल्यूज भी मालूम कर सकते हैं। तो आज के हमारा जो लेसन है, इसमें हमने समझा है कि सम इफ का फंक्शन प्लस काउंट इफ का फंक्शन, ये दोनों फंक्शंस बहुत अहम है। मास डेटा में एक बड़ी स्प्रेडशीट्स पे काम कर रहे होते हैं, डाटा एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें ये बहुत फार्मूलाज, ये फंक्शंस बहुत सपोर्ट करते हैं, जो कि इससे हमारी एफिशिएंसी में बहुत इजाफा होता है, टाइम कम यूज होता है बनिस्बत ये कि मैनुअल हम एक 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 वैल्यू को चेक करें। तो उसमें आसानी ये है कि इसमें हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। जिन व्यूवर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली वो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके।